मा शारदे नमस्तुभ्यं काश्मीर पुरवासिनी त्वामहं प्रार्थये नित्यं विद्यादानं च देहि मे विद्यादानं च देहि मे। माँ शारदा भगवती सरस्वती को प्रार्थना करी आजिर श्रेणी आमे अयमारंभ करिबा। दीर्घ दिन तले आमे तपस्विनी पत्र युक्त 2 जो कविता ताहार आमे गोटिए श्लोक अर्थात 4 गोटी पाद आमे बा 4 गोटी धाड़ी आमे आलोचना करथिले। वर्तमान आमे परवर्ती पंक्ति को भल भाव देखिबा। समस्त विद्यार्थी और विद्यार्थिनी वृंदों को अंतरर गभीरतम कोणरू हार्दिक अभिनंदन एवं आशीषर जल सिंचन करी आजिर पवित्र श्रेणी आरंभ करुछि। आपण माने मन ध्यान देई एहा श्रवण करंतु, निजर अभ्यंतर योग्यता को परिवृद्धि करांतु। एबे आरंभ करिबा आजिर श्रेणी। तबे प्रथमे मु टिके सूचना दे दोछि जे तपस्विनी पत्र कवितारे सती सीता रामचंद्र निकट को पत्रटीए लिखिथिले। सेथिरे सी प्रथम पंक्ति रे तांकु शरण वत्सल कहिथिले एवं दुखगिरी वज्र शब्द रामंक पई प्रयोग करा जायथिला। राज राजेश्वर मध्य प्रयोग करा जायथिला एवं सीता किपरि दूररु थाई रामचंद्रंकर पदजुगल रे कोमल पदजुगल रे प्रणाम जणाइथिले से विषय पर्यंत आमे आलोचना करथिले। एबे आमे देखिबा करिबाकु मधु आशा तिमिर भेदन कातरे कांतारे थाई करे निवेदन महाराज महायज्ञ होइछ दीक्षित नव बामा हेउ थिब बामांके विखित। स्वभाव कवि गंगाधर मेहरंक लेखनी निश्रुत एई तपस्विनी पत्र यार द्वितीय पंक्ति रे बा अनुच्छेद रे सीता रामचंद्रंक उद्देश्य रे कौन लिखिछंती ताहा आमे देखिबा बुझिबा जानिबा। करिबाकु मधु आशा तिमिर भेदन। पिला माने ध्यानस्थ होई कि सुन, मधु आशा एहार अर्थ कौन? जो आशा निश्चित रूप से पूरण हुए से आशा को मधु आशा बोली कहा जाए। अर्थात मधुर आशा रूपक बा मधु आशा कहले मधुर आशा जो आशा निश्चित पूरण हब। तेबे सीतांक मनरे गोटे आशा थिला जे मु जहा चाहूची जहा प्रभु को निवेदन करिबी मो मनर जहा आशा ताहा निश्चय पूर्ण हेब। ए जो गभीर विश्वास थिला आशा प्रति, तेणु जो आशा निश्चय पूर्ण हुए ताकू मधु आशा कहती, मीठा आशा कहती। जो आशा रे विफलतार चिन्ह नहीं, निराशार वर्ण नहीं। तो सीता मन भितरे दृढ़ निर्णय कर देथिले जे मोर आशा को रामचंद्र निश्चय पूर्ण करिवे। तेणु निश्चय पूर्ण करने अर्थ रे मधु आशा शब्दटी प्रयोग करा जायछि। तिमिर भेदन, तो तिमिर भेदन, तिमिर शब्दर अर्थ होछि पिला माने अंधकार, भेदन माने दूर करी। तो प्रकृत अर्थ है मधु आशा तिमिर भेदन, आर अर्थ होछि मधुर आशा रूपक तिमिर को भेदन करिबा, मधुर आशा रूपक अंधकार को दूर करिबा। अर्थात सती सीता रामचंद्र को लिखुचंती, हे प्रभु मो मनरे मो चित्तरे मो प्राणरे जो मधुर आशा रही आपण से आशा को निश्चित भाव में पूर्ण करिवे। तेणु एई अर्थरे करिबाकू मधु आशा तिमिर भेदन बोली कहा जायछि। अर्थात सीतांकर मनरे थिबा आशा रामचंद्र निश्चय भाव में पूर्ण करिवे। कातरे कांतारे थाई करे निवेदन,
एठी ध्यान देकी शुण कातरे कांतारे थाई करे निवेदन कातर शब्दर अर्थ पिला माने भय कातरे माने भय रे कांतारे माने जंगल रे अरण्य रे बन रे थाई करे निवेदन सीता कहउछंती हे प्रभु आपण ठारू दूर रे रहिछि सबु बळे मो मन रे भय आसुछि गोटिए पतिव्रता सती शिरोमणि नारी पति बिना कौन आनंद रही पारे ना ना तेबे आनंदर विपरीत होची भय निरानंद तेबे मु आपण ठारू दूर रे रही भयर अछि प्रभु आनंद नाही मो पाखरे पुणी मु आपण ठारू दूर रे अछि कांतार रे अछि जंगल रे अछि अरण्य रे अछि प्रभु मु एही जंगल रु ए कांतार रु ए दुर्गम अंचल रु आपण पाखक निवेदन करुछि प्रभु निवेदन पठाउछि प्रभु पत्र माध्यम रे मु आपण को निवेदन करुछि प्रभु आपण स्वीकार करंतु प्रभु कौन निवेदन करछंती महाराज महायज्ञ होइछ दीक्षित महाराज शब्दटी श्री रामचंद्रंक निमंते प्रयोग करा जायछि सीता कहछंती हे महाराज हे रामचंद्र आपण महायज्ञ रे दीक्षित होइछंती एठारे रामचंद्र द्वारा करा जाउथबा अश्वमेध यज्ञ को महायज्ञ कहा जायछि तेणु महायज्ञ र अर्थ होछि अश्वमेध यज्ञ एही अश्वमेध यज्ञ रे आपण दीक्षित होइछंती दीक्षित शब्दर अर्थ हेउछि जे संकल्पित आपण गोटे अश्वमेध यज्ञ बा महायज्ञ करिवे एक कथा आपण संकल्प करछंती अर्थात निश्चित रूप से आपण महायज्ञ संपादन करिवे पिला माने ध्यान दियो अश्वमेध यज्ञ को महायज्ञ बोली कहा जायछि साधारणतः अश्वमेध यज्ञर जदि आमे अर्थ निरूपण करिबा तबे लौकिक भाषा रे जदि साधारण भाव रे अर्थ बाहर करिबा तो अश्वमेध यज्ञर अर्थ बाहरुछि अश्व अर्थात घोड़ा मेध अर्थात बलि जो यज्ञ रे घोड़ा को बलि दिया जाए सही यज्ञ को अश्वमेध यज्ञ कहा जाए ये साधारण अर्थ किंतु ए अर्थ प्रযোज्य नुहे कारण एते बड़ यज्ञ करा जीवो सेथिरे पुणी घोड़ा को बलि दिया जीवो बलि तो हत्या तो एक जघन्य अपराध तेबे ए अपराध करी कोन केबे पुण्यार्जन करा जाई पारे साधारण व्यक्ति मन रे निश्चित ए संपर्क रे प्रश्न उद्रेक हेउथबो किंतु वैदिक भाषा रे एहार अर्थ अलगा एई वैदिक भाषार अर्थ ही युक्तियुक्त पिला माने ध्यान दे शुण वेदरे बा वैदिक भाषा रे अश्व शब्दर अर्थ हेउछि राष्ट्र अश्वम बा राष्ट्रं विधीयते अश्व को राष्ट्र बोली बा देश बोली कहा जाए मेध ए शब्दर अर्थ होछि मेधं बा कल्याणं विधीयते मेध शब्दर अर्थ होछि कल्याण एई वैदिक अर्थ को विचार कले अश्वमेध शब्दर अर्थ हेउछि राष्ट्रस्य कल्याण निमित्त जो अर्थात राष्ट्रर कल्याण पाई जो यज्ञ करा जाए सेई यज्ञ को अश्वमेध यज्ञ कहा जाए ए कथाटी ध्यानस्थ है कि सुन तेणु राष्ट्र बा देशर कल्याण पाई करा जाउथबा यज्ञ होछि अश्वमेध यज्ञ आ जो यज्ञ देशर कल्याण पाई करा जाए ताहा महायज्ञ अटे सेथि पाई एठी कहा जायछि हे महाराज हे रामचंद्र आपण अश्वमेध नामक महायज्ञ करिबा पाई संकल्पित हेछंती नवबामा हेउथिबो बामांके विखित प्रभु भारतीय संस्कृतिर नियम कहूछि जे यज्ञ बिना पत्नी रे
संभव नुहे तेबे मु तो आपण ठारू दूर रे मु आपण पाखे नाही एई घड़ी संधि मुहूर्त रे आपण जदि यज्ञ संपादन करुछंती ताहा संभव हेबो किपरि पत्नी बिना यज्ञ संभव नुहे किंतु आपण तो निहाती यज्ञ करुछंती संकल्पित हे सारिछंती समस्त को निमंत्रण दे सारिछंती अर्थात आपण निश्चित यज्ञ करिवे आपण निश्चित यज्ञ करिवे एक कथा सत आ मु आपण पाखरे नाही दूर रे अछि एक कथा भी सत तेबे यार अर्थ कौन बुझाऊँ प्रभु आपण एई यज्ञ संपादन करिबा पई निश्चित रूप से नवबामा अर्थात नूतन पत्नीटीए निश्चय ग्रहण करथिबे सेई नूतन पत्नीर सहायतार आपण एही महायज्ञ निश्चित भाव में करने को प्रयास करथिबे संदेही मन सबुबले नारी निकट रे थाए तेणु सीता मध्य संदेह युक्ता होई पतिदेव को रामचंद्र को निजर प्राण प्रियतम को पत्र माध्यम जणे देछंती हे प्रभु आपण महायज्ञ करबा पई संकल्पित होइछंती निश्चित आपण निकट रे नवबामा से नूतन पत्नी शोभा पाउथबो बामांके दीक्षित बाम भागे अंके माने भाग आ गोटे अंकर अर्थ कोल ए स्थान रे बाम भाग अंक माने भाग बाम भाग रे आपणकर बाम भाग रे से नवबामाटी से नवीन पत्नीटी दीक्षित अर्थात परिदृश्य होथिबो माने शोभा पाउथिब बस एई चारि गोटी पादरे बा द्वितीय पंक्ति रे संपूर्ण रूप से एई कथा को सीता रामचंद्र को निवेदन करिसंती परवर्ती पर्याय पूर्वर मु आपण मानकु किछि प्रश्न करिवि निश्चित भाव में आपण मान तार उत्तर दे पारिबे सीता केउठारे थाई रामचंद्र को निवेदन कले मो पाखरु आपण सुनिथिबे यार उत्तर निश्चय निजे निजे करि पारिबे एठारे महाराज शब्दटी कहा पाई प्रयोग करा जायछि महायज्ञ कहिले केउ यज्ञ को बुझाए रामचंद्र केउ यज्ञ निमंते दीक्षित होइथिले रामचंद्र बामांकरे किए दीक्षित बा शोभा पाउथिबो नवबामा कहिले कौन बुझ तेबे जहा आलोचना करा गला ताहाकु भित्ति करी किछि प्रश्न मु बाहर कली जेहेतु ता पूर्वर आपण माने भल भाव रे एहा बुझी सारिसंती तेणु निजे निजे निश्चय उत्तर दे पारिबे एबे आमे देखिबा परवर्ती मुग्ध बधु मुग्ध हेब बोली सत गुण बढ़ी जाउथिब तुम्भ सकल सद्गुण आचरित महा यज्ञ करीब प्रदान अशेष रतन धन क्षोम वस्त्र मान अर्थात मुग्ध बधुर अर्थ कौन ना जेउ बधु रामचंद्र व्यक्तित्व रे संपूर्ण मुग्ध हो जाउथबो से बधु को मुग्ध बधु कहा जायछि अर्थात नवबामा से नूतन पत्नी उद्देश्य रे ही मुग्ध बधु शब्दटी प्रयोग करा जायछि जेउ बधु बा नूतन बहु रामचंद्रंकर व्यक्तित्व रे अत्यंत मंत्रमुग्ध हो प्रसन्न हो तुष्ट हो से नवबामा को मुग्ध बधु बोली कहा जायछि तेणु मुग्ध बधु शब्दटी से नवबामा उद्देश्य रे ही करा जायछि मुग्ध बधु मुग्ध हेबो बोली से नवबामा जार ना मुग्ध बधु जे रामचंद्र व्यक्तित्व रे मुग्ध हो सी मुग्ध हेबो बोली सी तृप्त हेबो बोली सी संतुष्ट हेबो बोली किए ना मुग्ध बधु किए ना से नवबामा से नूतन पत्नी तो नूतन पत्नी बा नवबामा बा मुग्ध बधु मुग्ध हेबा पई
मुग्ध हेब बोली आपणक अंतररे अंतर्निहित थिबा सद्गुण गुड़िक भल गुण गुड़िक सुगुण गुड़िक सह सह गुण रे परिवृद्धित हेउथुब। अर्थात मुग्ध बधु मुग्ध हेब बोली सतगुण माने 100 गुण बढ़ी जाउथिब अर्थात परिवृद्धि हेउथिब वर्धित हेउथिब बढ़ी बढ़ी जाउथिब अधिकरु अधिक हेउथिब। तुम्भ माने आपणकर सकल माने समस्त सद्गुण माने भल गुण। मुग्ध बधुटी मुग्ध हेब बोली अर्थात नवबामाटी संतुष्ट हेब बोली आपणकर हृदय रे बा चित्तरे बा मनरे थिबा सद्गुण गुड़िक सह सह गुण रे परिवृद्धि होथिब। आपणक पाखरे जो दया धर्म दान दक्षिणा विनय नम्रता सदाचारता ये जो परम दिव्य गुण गुड़िक आपणक हृदय रे अछि ए गुण गुड़िक सह सह भावरे सह सह गुण रे परिवृद्धित होथुव। कहीं नवबामा को संतुष्ट करबा पई आपणक हृदय रे थिबा सद्गुण गुड़ी को आपण परिवृद्धि कराउथिबे। साधारण भावरे आपण जहा दान करुथिबे ए नवबामा को संतुष्ट कराइबा पई सह सह गुण रे दान करुथिबे। साधारण भावरे आपण तो दयार सागर आपणकर प्राणी मानक ऊपर जो दया अछि सेई दया गुण मध्य सेई नववधु को अर्थात मुग्ध वधु को मुग्ध करबा पई आपणकर दया गुण मध्य आहुरी बढ़ी जाउथुव। मुग्ध वधु आपणकर एई प्रकार दशा देखिले एई प्रकार अवस्था देखिले भल गुण गुड़ा को सह सह गुण रे परिवृद्धि हेबार देखिले से तृप्त हे जीव से निजको धन्य मने करिव। तेणु आपण ताकू अर्थात मुग्धवधु को मुग्ध करबा पई आपणकर हृदकंदर रे थिबा सकल सद्गुण गुड़ी को सह सह गुण रे परिवृद्धि कराउथिबे प्रभु ए कथा मु जानि पारुछि। एहा सती सीता दूररु थाई पत्र माध्यम रे श्री रामचंद्र को निवेदन करिसंती बा जणाई दैछंती। आचरित महायज्ञ करिब प्रदान करा जाउथुबा यज्ञ को कहा जाए आचरित महायज्ञ आपणक द्वारा करा जाउथुबा यज्ञ। जदि बा आचरण रो एक विशेषण पद होची आचरित किंतु एठारे अर्थ प्रकट करूची जे करा जाउथुबा महायज्ञ रे आपण प्रदान करिवे। प्रदान करिवे माने कोन दान और प्रदान ये दुईटी समपर्याय वाचक हेले हैं। साधारण भाव रे किछि देबाकू दान कहती और प्रशेषं दानं इति प्रदानं प्रशेष भावरे अशेष भावरे स्पेशल भावरे स्वतंत्र भावरे किछि अधिकरु अधिक दान देबाकू कहा जाए प्रदान। हे प्रभु आपणक द्वारा करा जाइथिबा महायज्ञ रे आपण बहुत किछि प्रदान करिवे बहुत किछि दान करिवे। कौन कौन अशेष रतन धन क्षौम वस्त्रमान। अशेष शब्दर अर्थ होची एई स्थान रे अशेष शब्दटी असंख्य अगणन असीम एई अर्थ रे प्रयोग करा जाए। तेणु आपण असीम परिमाण रे सीमाहीन परिमाण रे बहुत किछि रतन धन अर्थात धनरत्न दान करिवे एवं क्षौम वस्त्रमान। क्षौम कहिले पाट वस्त्र कहले लुगा तो पाट लुगा आपण दान करिवे ता सहित अशेष अशेष परिमाण रे आपण धनरत्न मध्य प्रदान करिवे। तेबे पुणी थरे संक्षिप्त रे यह बुझे दोची ध्यान देकी विद्यार्थी वृंद श्रवण करंतु। मुग्धवधु शब्दटी से नवबामा उद्देश्य रे प्रयोग करा जायछि। अर्थात जे रामचंद्रंकर व्यक्तित्व रे मुग्ध हेउथिबो ताकू मुग्धवधु कहा जाए। से मुग्धवधुटी मुग्ध हेबो बोली अर्थात नवबामाटी संतुष्ट हेबो बोली रामचंद्रंकर सकल सद्गुण सह सह परिमाण रे बढ़ी जाउथुबो एवं करा जाउथुबा महायज्ञ रे रामचंद्र अशेष धनरत्न एवं पाट वस्त्र मध्य प्रदान करुथिबे। एक कथा
ସତୀ ସୀତା ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ ପତ୍ର ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣେଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏବେ ଦେଖିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ। ସିଦ୍ଧ କାମ ହେବେ ତହିଁ ଅର୍ଥି ସମୁଦାୟ, ମୋ ମାନସେ ଭିକ୍ଷା ଏକ ହୋଇଛି ଉଦୟ, ଏଛାର ଭିକ୍ଷାରେ ନାଥ ନ ହେବ କୃପଣ, ଦୟା ରତ୍ନମୟ ଦାନ ବାରିଧି ଆପଣ। ସତୀ ସୀତା ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ କଣ କହିଛନ୍ତି ତାହା ବୁଝିନେବା। ସିଦ୍ଧ କାମ ହେବେ ତହିଁ ଅର୍ଥି ସମୁଦାୟ। ତେବେ ଏହି ସ୍ଥାନରେ ପିଲାମାନେ ଯୋଉ ସିଦ୍ଧ କାମ ବୋଲି କୁହାଯାଏ, ଯେଉଁମାନଙ୍କର କାମନା ସିଦ୍ଧ ହୁଏ ସେମାନଙ୍କୁ ସିଦ୍ଧ କାମ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ତ ତହିଁ ଅର୍ଥି ସମୁଦାୟ, ଅର୍ଥି ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଯିଏ ଅର୍ଥକୁ କାମନା କରେ, ଅର୍ଥାତ୍ ଯେକୌଣସି ଧନ ରତ୍ନ କୌଣସି ବି କଥାକୁ ଇଚ୍ଛା କରେ। ଇଚ୍ଛା ପୋଷଣକାରୀ ଅର୍ଥାତ୍ ଧନର ଇଚ୍ଛା ପୋଷଣକାରୀ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ଅର୍ଥୀ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିନେବା ଆ ଭିତରେ ଲୁଚି ରହିଥିବା ବିଶଦାର୍ଥ ବା ସରଳାର୍ଥ। ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ବନ୍ଧୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଶୁଭ ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାଇ କହୁଛି, ରାମ ସୀତାଙ୍କର ପ୍ରସଙ୍ଗ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଶୁଣ ପିଲେ, ଅନ୍ୟମନସ୍କ ଜମା ହୁଅ ନାହିଁ। ଅତି ଆନନ୍ଦର ସହିତ ଅତି ପବିତ୍ରତାର ସହିତ ଶ୍ରବଣ କର। ତେବେ ସିଦ୍ଧ କାମ ହେବେ ତହିଁ ଅର୍ଥି ସମୁଦାୟ। ଏବେ ଟିକେ ସମୟ ପୂର୍ବରୁ କହିଲି, ଯାହାର କାମନା ସିଦ୍ଧ ହୁଏ ସେମାନଙ୍କୁ ସିଦ୍ଧ କାମ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ପିଲାମାନେ ଧ୍ୟାନ ଦିଅ, ଯଜ୍ଞ ପୂର୍ବରୁ ରାଜାମାନଙ୍କର ନିୟମ ହେଉଛି ଯେ ପ୍ରଜାମାନଙ୍କୁ କିଛି ଦାନ କରିବା। ବିଶେଷତଃ ଏ ଯୋଉ ମହାଯଜ୍ଞ ମାନେ ଅଶ୍ୱମେଧ ଯଜ୍ଞକୁ ମହାଯଜ୍ଞ କୁହାଯାଇଛି ନା, ମହାଯଜ୍ଞ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଅର୍ଥାତ୍ ଅଶ୍ୱମେଧ ଯଜ୍ଞ ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରଥମେ ପ୍ରଜାମାନଙ୍କର ମନସ୍କାମନା ପୂର୍ଣ୍ଣ କରାଯାଏ, ଅଶେଷ ପରିମାଣରେ ଦାନ ଦିଆଯାଏ। ଅଶ୍ୱମେଧ ଯଜ୍ଞର ଏହା ନିୟମ। ତେଣୁ ଅଶ୍ୱମେଧ ଯଜ୍ଞରେ ଯୋଉ ଅର୍ଥୀ ସମୁଦାୟ, ଯୋଉମାନେ ଅର୍ଥ କାମନା କରନ୍ତି, ଯଦିବା ଅର୍ଥ ଶବ୍ଦର ଗୋଟିଏ ଅର୍ଥ ଟଙ୍କା, ତଥାପି ଅର୍ଥ ଶବ୍ଦର ଅନେକ ଅର୍ଥ ରହିଛି। ଅର୍ଥ ଧନକୁ ବୁଝାଏ। ଭୂ ସମ୍ପତ୍ତି, ଗୃହ ସମ୍ପତ୍ତି, ଅଶ୍ଵ ସମ୍ପତ୍ତି, ଗଜ ସମ୍ପତ୍ତି, ଗୋ ସମ୍ପତ୍ତି, ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ସମ୍ପତ୍ତି, এই ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ସମ୍ପତ୍ତି ବା ସମ୍ପଦକୁ ଅର୍ଥର ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରାଯାଇଛି। ତ ପ୍ରଜାମାନେ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଆଶା ନେଇ ଆସିଥିବେ। ଗୋଧନ, ଗଜଧନ, ବାଜିଧନ और ରତନ ଧନ ଖାନ। କିଏ ଗୋଧନ ଚାହୁଁଥିବ, କିଏ ଅଶ୍ୱଧନ ଚାହୁଁଥିବ, କିଏ ଗଜଧନ ଚାହୁଁଥିବ, କିଏ ଭୂ ସମ୍ପତ୍ତି ଚାହୁଁଥିବ, କିଏ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ସମ୍ପତ୍ତି ଚାହୁଁଥିବ, କିଏ କେଉଁ ପ୍ରକାର ସମ୍ପଦ ଚାହୁଁଥିବ। ସମ୍ପଦ କାମନା କରୁଥିବା ବା ଅର୍ଥ କାମନା କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କୁ ଅର୍ଥୀ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ସମୁଦାୟ ଶବ୍ଦଟି ବହୁବଚନାନ୍ତ ଶବ୍ଦ, ଅର୍ଥାତ୍ ରାମଙ୍କ ନିକଟକୁ ଆସିଥିବା ସେହି ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଯେଉଁମାନଙ୍କ ମନରେ କିଛି ଧନ ମାଗିବାର ଆଶା ଥିଲା, ସେହି ଧନ ନେବା ପାଇଁ ଆସିଥିବା ସମସ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଅର୍ଥୀ ସମୁଦାୟ ବୋଲି ପ୍ରୟୋଗ କରାଯାଇଛି। ତେବେ ଯେଉଁମାନେ ଯାହା ଯାହା ମାଗିବାର ଥିଲା ସେମାନେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଗଲେ ବା ପହଞ୍ଚିଯିବେ। ଏହି ଅର୍ଥୀ ସମୁଦାୟଙ୍କୁ ଦେଖି ଆପଣ ନିଶ୍ଚୟ ଭାବରେ ସେମାନଙ୍କର ମନସ୍କାମନା ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବେ। ତେଣୁ ଅର୍ଥୀ ସମୁଦାୟ ମାନେ ସିଦ୍ଧ କାମ ହେବେ, ଅର୍ଥାତ୍ ତାଙ୍କର ଅର୍ଥାତ୍ ସେମାନଙ୍କର କାମନା ସିଦ୍ଧ ହେଇଯିବ।
मनर अभिलाष पूर्ण हो जो माने जहा मागिबाकू आसीथिबे आपण सेई मानक इच्छा अनुसारे निश्चित भाव समस्त संपद दान करिवे। तेणु कहा जायछि सिद्ध काम हेबे तही अर्थी समुदाय। मो मानसे भिक्षा एक होइछि उदय। प्रभु जो माने किछि अर्थ कामना करी किछि धन कामना करी किछि संपद कामना करी आपणक निकट को आसीथिबे से समुदाय व्यक्तिंकर से समस्त व्यक्तिंकर आपण मनस्कामना पूर्ण करिवे। से माने सिद्ध काम हेबे सेमानंकर अभिलाष पूर्ण हेब। प्रभु एई नीति रे मु मध्य आपणको किछि भिक्षा मागिबी ए कथा मो मनरे उद्रेक हेछि। मो मानसे अर्थात मनरे चित्तरे अंतररे मोर अंतररे सीता कहउचंती राम को कहउचंती प्रभु मोर अंतररे मो चित्तरे भिक्षा एक होइछि उदय। मु भी आपणको गोटे भिक्षा मागिबी ए कथा मो मनरे उद्रेक होइछि सृष्टि हेछि। एठारे उदय शब्दटी सृष्टि अर्थ रे प्रयोग करा जायछि। सीतांक मनरे गोटे भिक्षा उद्रेक होइछि जहा से रामचंद्र को मागिबा को चाहुछंती। एथिपय से कहचंती हे प्रभु मो मनरे मध्य आपणको गोटे भिक्षा मागिबार स्वप्न भिक्षा मागिबार इच्छा उद्रेक होइछि। मो भी आपणको किछि मागिबी मो जहा मागिबी आपण निश्चय मते प्रदान करिवे ए विश्वास मोर अछि। प्रभु ए छार भिक्षारे नाथ नहेब कृपण। मु जो भिक्षाटी मागिबी प्रभु छार भिक्षा मूल्यहीन भिक्षा ए छार भिक्षारे हे नाथ हे प्रभु हे स्वामी आपण कृपण हेबेनी। आपण निश्चय मते से भिक्षा देबे। दया रत्नमय दान बारिधि आपण परा बारिधि शब्दर अर्थ पिला माने सागर। जो जल भंडार रे प्रचुर बारी रही थाए ताको बारिधि कहा जाए। सागर रे प्रचुर परिमाण रे बारिधि बा जल थिबारु सागर को बारिधि कहा जाए। सीता कहचंती प्रभु आपण परा दयार बारिधि आपण परा दयार सागर। सागर रे जेपरी जलर अभाव न थाए आपणक निकट रे सेही परी दयार अभाव न थाए। तेणु आपणकर ना दया सागर। पुणी सागर रे जेपरी जलर अभाव न थाए आपणक निकट रे धनरत्नर मध्य अभाव न थाए। तेणु आपणको रत्नमय सागर मध्य कहा जाए। आपण पुणी दान करिबारे धुरंधर। तो हे प्रभु आपण परा रत्नमय सागर आपण परा दयार सागर। तेणु आपणक ठारू केही केबे निराश हेइनी। आपण कहा प्रति केबे निर्दय भाव प्रतिपोषण करि नाहांती। तेणु प्रभु मो छार भिक्षाटिए मागिबी। मो मनरे मो मानसरे आपण को मागिबा पई गोटे छार भिक्षा उद्रेक हेछि। सेई छार भिक्षाटी को आपण मते निश्चय देबे। कृपणता परिदर्शन करिवे नाही। कृपणता भाव आपणक हृदय रे जेमति न आसीबो। आपण कृपण जेमति न हेबे आपण कुंठित जेमति न हेबे कुंठा करिवे नाही। मु जहा मागुची कुंठित न होई आपण देबे प्रभु ए आशा अछि। प्रभु देबे निश्चय कारण आपण दयार सागर आपण रत्नमय सागर। एहा कही रामचंद्र को सती सीता निवेदन करछंती पत्र माध्यम रे। एबे देखिबा परवर्ती पर्याय। मुकिएता जानी बार नुहे आवश्यक सदा तुम्भे ताप संक अशांति नाशक। ताप संकु किछि तुम्भ न थाए अदेय मुहि तपस्विनी मते न करिब हेय। अर्थात प्रभु मुकिए ताहा जानिबार आवश्यक नहीं। मो संपर्क रे जानिबार आवश्यक नहीं प्रभु। हाँ मु जानिछि आपण किए ना सदा तुम्भे तापसंक अशांति नाशक। सदा अर्थात सबु बेले सर्वदा तुम्भे अर्थात आपण अर्थात रामंक उद्देश्य रे तुम्भे पदटी प्रयोग करा जायछि।
यह एक सर्वनाम पद विशेष्य पद बदल जहाँ प्रयोग करा जाए ताको सर्वनाम कहा जाए। रामचंद्र होउछंती विशेष्य नामवाचक शब्द बदल से रामचंद्र पद बदल परिवर्ते तुम्भे लगी तेणु यह एक सर्वनाम पद। सदा माने सब बेले, तुम्भे माने आपण, तापसंक माने तपस्वी मानंकर अशांति नाशक अर्थात तपस्वी मानंकर अशांति को जी दूर करे ताकू कहा जाए तापसंक अशांति नाशक। तपस्वी माने रामं को सब बेले प्रार्थना करती आ जो माने जो तपस्वी रामचंद्रंक भजन रे लिप्त हुंती रामं को ध्यान करती रामं को ध्यान रे हजि जाती भिजी जाती मजी जाती लग्न ही जाती मग्न ही जाती से तपस्वी मानकर चित्तरे थिबा दुख को रामचंद्र नाश कर दियंती, से मानकर अशांति को दूर कर दियंती। जे तपस्वी मानकर अशांति को नाश करे बा नष्ट करे बा दूर करे ताकू तापसंक अशांति नाशक बोली कहा जाए। प्रभु राघवेंद्र सरकार रामचंद्र तपस्वी मानंकर अंतर रे थिबा अंतर्निहित अशांति को नाश करि देउथिबारु दूर करि देउथिबारु सेई रामचंद्रंक पई ही एई अशांति नाशक शब्दटी प्रयोग करा जायछि। एहा सीता ही प्रयोग करछंती एवं सीता कहउछंती हे प्रभु आपण सब बेले तपस्वी मानकर अशांति को नाश करंती तेणु आपणको तापसंक अशांति नाशक बोली कहा जाए। तापसंकु किछि तुम्भ न थाए अदेय। हे प्रभु तपस्वी माने जहा मागुछंती सेमानंकर जहा अभिलाष अछि आपण ताहा दान करछंती, सेमानको अदेय बोली किछि नाही, सेमाने जहा चाहिछंती आपण ताहा देय करछंती देइछंती आपणक द्वारा ताहा देय अदेय नहे। एमिति कोनोसी तपस्वी नांती जी आपण को किछि मागिछंती आ आपण किछि देइ नाहंती, असंभव कथा। जी जहा कामना करे जे तपस्वी जहा चाहिछि आपण ताकू ताहा देइछंती प्रभु, ये आपणकर परम उदार गुण प्रभु। सेई सूत्र रे मो भी आपण को किछि मागिबी आपण मते भी निश्चय देबे ए विश्वास अछि प्रभु। यह कही सती सीता रामचंद्र को निवेदन करी कहउछंती मुही तपस्विनी मते न करिब हे प्रभु। आपण परा तपस्वी मानकर अशांति नाशक, तपस्वी मानंकु आपण सब किछि दियंती, सेई सूत्र रे प्रभु मु भी गोटे तपस्विनी, तपस्विनी हिसाब रे मु आपण को किछि मागिबी प्रभु। आपण मते हेय करिवे नाही, न्यून करि भाबिबे नाही, घृण्य मने करिवे नाही, तुच्छ मने करिवे नाही प्रभु। तपस्विनी हिसाब रे मु आपण को मागुछि। तपस्वी मानकर अशांति को दूर करिबा आपणकर काम, तपस्वी माने जहा मागंती ताहा प्रदान करिबा आपणकर धर्म। तेणु मु भी आपण को किछि मागुछि प्रभु, आपण तुच्छ मने करिवे नाही मते, न्यून मने करिवे नाही मते, मोर मनस्कामना मध्य पूर्ण करिवे, मु जहा चाहूछि ताहा मध्य प्रदान करिवे। यह कही अंतरर से अनुरोध को पत्र माध्यम रे जणाइछंती सती सीता रामचंद्र को। एबे देखिबा परवर्ती पर्याय। जे होइछि आजी तुम्भ अंकर भजन भक्ति भरे देखु थिबे जगतर जन पूर्वे सेहु करी थिले केउ घोर तप केउ ठारे केते काल केउ मंत्र जप। अर्थात हे प्रभु सती सीता रामचंद्र को कहउछंती प्रभु जे होइछि आजी तुम्भ अंकर भाजन जेउ नवबामाटी जेउ नवीन पत्नीटी आपणकर आजी अंकर भाजन। अंक शब्दर अर्थ ए स्थान रे कोल एवं भाजन माने योग्य, जे आपणक कोलरे बसिबार योग्य विवेचित होइछि सेही नवबामा विषय रे मु किछि आपणको पचारिबी। से नवबामा को जगतर जन देखुथिबे, भक्ति भरे देखुथिबे जगतर जन। अर्थात जे होइछि आजी तुम्भ अंकर भाजन जेउ नवबामाटी आजी आपणकर अंक भाजन होइछि, आपणकर
कोଳରେ बसिबार योग्य विवेचिता होइछि सेई नवबामा को आज सारा जगतर लोके भक्ति भरे देखुथिबे कारण रामंक निकटरे जे रहे लोके ताकू भक्ति भरा चित्तरे देखंती तेणु हे दयामय हे प्रभु से नवबामाटी आपणक निकटरे विराजित होइतिबो सेइथिपई आपणको लोके जेमिति भक्ति भरा चित्तरे दर्शन करुथिबे आपणक निकटरे विराजिता सेई नवबामा को मध्य जगतर लोक माने भक्ति भरा चित्तरे देखुथिबे प्रभु एक कथा मु जानि पारुछि प्रभु अनुभव करि पारुछि प्रभु मु सेई नवबामा विषय रे किछि जानिबाकु चाहुछि मु जो आपन को कहूतिले मते किछि भिक्षा दियो छार भिक्षा दियो प्रभु से भिक्षाटी हेउछि या मु आपन को निवेदन करिवि से नवबामार परिचय विषय रे किछि पचारिबि आपन मते कहि देबे एतिकी मात्र मु आपन को अनुरोध करिवि एहा ही मोर भिक्षा प्रभु मते निश्चय भाबरे आपन मोर मन कथा को बुझिबे एवं मो मनस्कामना पूर्ण करिवे से नवबामार परिचय विषय रे मु जहा पचारिबि आपन कहिबे प्रभु पूर्वे सेहु करी थिले केउ घोर तप सेहु माने सीए माने किए नवबामा हे प्रभु मु आपन को पचारुछि से नवबामाटी किए पूर्वरे सीए केउ प्रकार घोर तपस्या करथिले जे आपन को आज पति रूप रे पाई गले ए विषय मते जणाइबे प्रभु केउठारे केते काल केउ मंत्र जप केउ पवित्र स्थान रे केते समय धरी केते वर्ष धरी केते दिन धरी आपणकर केउ पवित्र नाम को से घन घन जप कले जे आपण को आज पति रूप रे पाई गले प्रभु मते एतिकी जणाई देबे प्रभु मु आपण को जो छार भिक्षा कथा कहूतिली ताहा एहा ही एई कथा ही जणाई देबे मु किछि चाहुनी प्रभु से नवबामार परिचय विषय चाहूछि नवबामाटी केते भाग्यशालिनी केते भाग्यवती से कि आपण को पतिदेव रूप में प्राप्त कला ता विषय पचारछि प्रभु से केउठारे घोर तपस्या करथिले केते वर्ष धरी केते दिन धरी करथिले आपणकर केउ पवित्र नाम को जप करथिले जार फल स्वरूप आपण को प्राप्त कले प्रभु मते एतिकी ही जणाई दियंतु प्रभु यह मोर अनुरोध यह कही से कौन कहते ना परवर्ती पर्याय रे एहा मात्र प्रभु मते देवटी जणाई अन्य किछि धने मोर प्रयोजन नाही कोटि अश्वमेधे जेते धन हुए दान तहिरु अधिक ताहा हेब मोर ज्ञान अर्थात हे प्रभु एहा मात्र प्रभु मते देवटी जणाई प्रभु मते एतिके मात्र जणाई देबे एतिके मात्र कहले कोन जहा पूर्ववर्ती रे हम आलोचना करथिले जे सेई नवबामाटी किए से क्यों प्रकार घोर तपस्या करथिले क्यों पवित्र स्थान रे करथिले केते समय धरी करथिले आपणकर क्यों पवित्र नाम बा क्यों मंत्रटी आपणकर जप करथिले जे आपण को पति रूप में पाई गले प्रभु एतिकी मात्र एहा मात्र मते जणाई देबे प्रभु एतिकी कथा मते जणाई देबे नवबामार परिचय विषय मते जणाई देबे प्रभु अन्य किछि धने मोर प्रयोजन नाही अन्य किछि धन मते आवश्यक नाही मो अन्यान्य अर्थी मानक परी मो आपण को किछि मागुनी मते अशेष धनरत्न आवश्यक नाही प्रभु मते क्षौम वस्त्र मान पाट लुगा इत्यादि आवश्यक नाही प्रभु केवल आपण को अनुरोध करुछि विनीत अनुरोध करुछि प्रभु कर जोड़ी करबद्ध होई अनुरोध करुछि प्रभु सेई नवबामा विषय रे मो किछि जानिबाकु चाहूछि केवल आपण सेतिकी दया करंतु से नवबामा विषय रे ता परिचय विषय रे से केउठारे केते काल आपणकर केउ पवित्र नाम जप कला जा द्वारा कि आपण को प्राप्त कला बास एतिकी ही मते जणे दियंतु ए अनुरोध रक्षा करंतु प्रभु यह सती सीता रामचंद्र को पत्र माध्यम रे जणाई दैछंती कोटि अश्वमेधे जेते धन हुए दान तहिरु अधिक ताहा हेब मोर ज्ञान प्रभु अश्वमेध यज्ञ रे
दान करिबा अत्यंत पुण्य प्रदायक। कोटि कोटि अश्वमेध यज्ञ रे आपण दान कले जहा फल पाइबे मु सत कहूची प्रभु मते जदि आपण एतिकी कृपा करंती एतिकी दान कर दियंती से नवबामार परिचय विषय रे किछि कहि दियंती एहा मो पई एक दान हेबो। आपण जदि मते एतिकी जणे देबे एई प्रकार दान मते करि देबे तो कोटि कोटि अश्वमेध यज्ञ रे दान करी आपण जो फल प्राप्त करिवे मते मात्र एतिकी कहिदेले नवबामार परिचय प्रसंग कहिदेले आपण ताठरू अधिक फल पाइबे प्रभु निश्चित भाव में आपण अधिक फल पाइबे एही कामना मु करूछि प्रभु मते कृपा करंतु सेही नवबामा प्रसंग रे मते आपण निश्चित रूप रे जणे दियंतु ए कथा से कहिसथि। तेबे वर्तमान आमे तुम बही रे थिबा द्वितीय पृष्ठार अर्थात प्रथम पृष्ठार द्वितीय अनुच्छेद ठारू आमे संपूर्ण रूप से 108 पृष्ठार शेष पर्यंत आमे पढ़िले। वर्तमान आमे 109 पृष्ठा जो आलोचना करिबा ताहा परवर्ती श्रेणी रे आमे आलोचना करिबा एवं मु आपण माननकु प्रथमे दुईटी अनुच्छेदर प्रश्न करिथिली एबे परवर्ती प्रश्न गुड़िक सूचे दउची शुणी शुणी आपण माने खातारे लिपिबद्ध करिवे योग्यता को परिवृद्धि कराइबे। केउ माने सिद्ध काम हेबे बोली कुहा जायछि निश्चय उत्तर आपण मान को आसीबो कारण सिद्ध काम हेबे तही अर्थी समुदाय ए प्रसंग को नेकी उत्तर करिवे। काहार मनरे रामचंद्रंको एक काहार मनरे रामचंद्रंको मागिबा पई एक भिक्षा उदय हेतिला किए रामचंद्रंको कृपण न हेबा पई कहिसंती काहाकू दयार सागर कुहा जायछि काहाकू रत्नमय सागर कुहा जायछि मु किए ता जानिबार नुहे आवश्यक एहा किए काहाकू कहितिले काहाकू ओ काहेकि तापसंक अशांति नाशक बोली कहा जायछि। एबे एई प्रश्नटी हेउछि जे मु कहितली मुही तपस्विनी मते न करिब हेय यार भावार्थ लेख पुणी तापरे मु कहितली केउ माने काहाकू भक्ति भरा भावरे दर्शन करुथिबे सीता नवबामा विषय रे कौन कौन जानिबाकू इच्छा करथिले सीतांकर कौन कौन प्राप्त करिबा पई इच्छा नथिला बा प्रयोजन नथिला कोटि अश्वमेधे जेते धन हुए दान तहिरु अधिक ताहा हेब मोर ज्ञान यार भावार्थ कौन बस पिला माने एतिकी प्रश्नर उत्तर आपण माने निज खातार करिवे। तेबे आजिर समय अनुसार आजिर श्रेणी को एठी विराम दबा 109 पृष्ठा ठारू परवर्ती श्रेणी रे खूब शीघ्र आरंभ करिबा सरी जायछि समय अंतरर गभीरतम कोणरू आपण मानकू पुणी थरे आशीषर जल सिंचन करुछि। भगवान आपण मानकर मंगल करंतु एवं आपण माने प्रत्येक क्षेत्र रे सफलता अर्जन करंतु एई कथा को मु जगन्नाथंग ठारे आपण मानकर शुभकामना करी आज श्रेणी को एठी विराम दउछि। जय जय जगन्नाथ, जय जय जगन्नाथ, धन्यवाद।